लेकिन पश्चिम बंगाल का आज का ये जो चुनाव है ये किस तरीके से संपन्न हुआ है फर्स्ट फेज का, ये मैं आपको बता देती हूं। बंगाल चुनाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने 2.5 लाख सुरक्षा कर्मियों को इस बार तैनात किया था। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा था कि चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, ऐसे में जो भी उत्पात करेगा उसे बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा। बावजूद इसके मुर्शिदाबाद से लेकर दूसरे कई जगहों पर हिंसा हो गई। दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुमारगंज में तो बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिस कारण उन्हें जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पुलिस का एक जवान बीजेपी उम्मीदवार को बचाते हुए घटनास्थल से उन्हें लेकर भागता दिखा। बावजूद इसके पुलिस की मौजूदगी में ही कुछ लोग बीजेपी प्रत्याशी पर थप्पड़ और मुक्का चलाते नजर आए। मैं आज दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो, 29 तारीख को एक भी मतदाता को उंगली भी लगाई तो आपकी जगह बंगाल की खाड़ी में होगी, बंगाल की खाड़ी में। चुनाव आयोग ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। अब चुनाव आयोग की तारीफ गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं, साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि अभी भी अगर किसी ने हिमाकत करने की कोशिश की तो बंगाल की खाड़ी में भेज दिया जाएगा। मोहम्मद अमीन साहब, बहुत सारे सवाल खड़े हुए। हालांकि आज भी जो तस्वीर में कुमारगंज की दिखा रही थी, ऐसी तस्वीरें बड़ा परेशान करती हैं। इतनी तैयारियों के बावजूद भी अगर एक उम्मीदवार को पीटा जाए और पुलिस की सुरक्षा में पीटा जाए तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या अब भी इंतजाम नाकाफी थे? देखिए, जहां तक सवाल है चुनाव आयोग का, तो अभी SIR की प्रक्रिया की तो बड़ी तारीफ़ की है। मैं भी खुश हुआ, सभी लोग खुश हुए होंगे कि एक TMC के कार्यकर्ता ने और स्पोक्स पर्सन ने हमारे इलेक्शन कमीशन के SIR की तारीफ़ की। इनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। और जहाँ तक सवाल है, देखिए, इलेक्शन कराने का, तो इलेक्शन तो कराने की अपनी प्रक्रिया है, तरीका है, और फोर्सेस डिप्लॉय किए जाते हैं। 2500 प्लेटून थी हमारी जो लगाई गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ऑब्जर्वर लगाए गए हैं सेंसिटिव एरिया में, इवन 100 ऑब्जर्वर्स अलग से लगाए गए हैं जो कि वहाँ पर इलेक्शन करा रहे हैं कि पीसफुली इलेक्शन हो। लेकिन अब छोटी मोटी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन हाँ, उन पर कंट्रोल पाया गया। वो हिसाब ख़त्म हो गया जो याद होगा आपको पिछली बार कि 40 लोग मारे गए थे इलेक्शन के दौरान, और जिस तरीके से वहाँ पर उनको डराया धमकाया जाता था। आज हमारे वोटर डर धमक नहीं रहे, जिसकी वजह से आप परसेंटेज आप वोट देख रहे हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन का मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट किए जाएं, फ्रेंचाइज लोग यूज़ करें और अपने अधिकार का मतदान करें। आप ये देखिए, उसका नतीजा आप शाम तक आप देखिएगा। अभी जो आपने रिपोर्ट दिखाई उसमें दिखाया कि 82 या 83% जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ये 90+ जाएगा, क्योंकि 2 घंटे तक चलेगा मतदान, तो 90+ जाना चाहिए। और उससे पता चलता है कि हमारे जो वोटर हैं कितने जागरूक हैं, उनके अंदर कोई भय नहीं है, भयमुक्त तरीके से चुनाव हो रहा है, और वहाँ पे हमारे जो अधिकारी हैं चुस्त दुरुस्त हैं। हाँ, एक आध घटनाएं जो अभी आपने दिखाई वो तो हो सकती हैं, माना जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा चुनाव है। जिस बंगाल में बम धमाके और मर्डर हुआ करते थे, वहाँ ना तो कोई मर्डर हुआ है शाम तक आप देखिए, और ना ही किसी तरह की कोई वारदात ऐसी हुई है, गंभीर वारदात, ना किसी के पास बम चले हैं, ना बंदूकें चली हैं, ना कुछ हुआ है। वो एक पीसफुल हुआ है। और जो छोटी मोटी धक्के मुक्के की घटनाएं हुई वो तो मैं मान सकता हूं, लेकिन हाँ, उनको भी कंट्रोल किया गया है। ये है प्रशासन, इलेक्शन कमीशन का। सेकंड फेज में चुनौती और बड़ी है। सेकंड फेज में कैसे कंट्रोल होगा, या फर्स्ट फेज की तरह ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, 2 बातें हैं। एक तो चुनाव आयोग की पीठ थपथपाई जा रही है कि चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया, भाई हिंसा रहित चुनाव हो गया। और दूसरी बात ये बम्पर वोटिंग लहर है बीजेपी की, बीजेपी का दावा है। क्या अब भी आपको लग रहा है कि ममता चौका लगा पाएंगी जीत का? देखिए, 2021 की घटना अगर आपको याद हो तो 2021 में भी 82% वोट पड़ा था, और बीजेपी बोल रही थी, क्या पता आपको, होलो रे 82% होलो रे, एबार আমরা চলে আসবো। रिजल्ट आया तो की होलो रे, बीजेपी गेलो रे। बीजेपी हार गई वहां पे, और टीएमसी ममता दीदी आ गई।
फिर अभी यही कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, अरे परसेंटेज बोल लो रे, परसेंटेज बोल लो रे, 82 होलो रो हमरा चले आसबो, रिजल्ट आएगा बोले रे दीदी आवार चले लो, हमरा आवार दिल्ली वापस चले जाए। तो आपको तो दिल्ली वापस आना है, वहां कुछ होने वाला नहीं है। परसेंटेज वहां हमेशा ही इतनी हाई रही है, 82, 83, 84, 85 परसेंटेज वेस्ट बंगाल में हमेशा पड़े हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये तो बस परसेंटेज बढ़ा नहीं, होलो रे होलो रे होलो रे होलो रे हल्ला मचाने लग गए। पता चल जाएगा रिजल्ट में कि होलो रे और कोथा गेलो रे, दिल्ली चले गेलो रे, दिल्ली चले जाएंगे आप, वहां पर कोई जगह ही नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, बीजेपी की हालत देख लीजिए क्या है। जहां बीजेपी की सरकार है वहीं विपक्ष जैसी भूमिका निभाते, रैली निकालते हैं। बताइए, जहां जहां बीजेपी की सरकार मैंने देखा है रैली निकाल रहे थे, महाराष्ट्र में रैली निकाली, उत्तर प्रदेश में रैली निकाली, दिल्ली में रैली निकाले। बताओ यार, सत्ता इनकी, सरकार इनकी और रैली निकाल रहे हैं। अरे प्रभु, महिला आरक्षण में रैली निकाल रहे हो, हमारा आरक्षण देना है तो आओ दो ना, 543 सीटें आओ दो, 33% रिजर्वेशन। नहीं देने को तैयार, रैली निकाल रहे हैं। अरे सत्ता में हो कि विपक्ष में हो, पहले जनता को ये तो बताओ प्रभु कि हो कहां पे।